तो वहीं यूपी उपचुनाव को लेकर सभी सियासी दल एक्टिव मोड में। उपचुनाव के लिए तमाम दिग्गजों ने नामांकन कर अपनी आगे की रणनीति को भी धार दे दी है। 78 प्रत्याशियों ने अपना नामांकन दाखिल किया और इसी के साथ उपचुनाव के लिए पर्चा भरने वालों के उम्मीदवारों की संख्या 149 पहुंच चुकी है। बता दें कि उपचुनाव के लिए सबसे ज्यादा यानी 34 नामांकन मुजफ्फरनगर की मीरापुर सीट के लिए दाखिल किए गए। 13 नवंबर को होने जा रहे उपचुनाव में समाजवादी पार्टी अकेले उतरी है। बीजेपी के सामने उपचुनाव में जीत दर्ज करना एक बड़ी चुनौती है। तो वहीं बीएसपी भी पूरे दमखम के साथ उपचुनाव के मैदान में उतरी है, जबकि कांग्रेस ने त्रिकोणीय मुकाबले से बाहर रहने और इंडिया गठबंधन का समर्थन करने का विकल्प चुना है। तो उपचुनाव को लेकर अब तैयारियों को और धार दिया जा रहा है। नामांकन भी सभी प्रत्याशियों की ओर से कर लिया गया। और चलिए ज्यादा जानकारी के लिए निखिल शर्मा हमारे साथ लखनऊ से जुड़ चुके हैं। निखिल, नामांकन पर्चा दाखिल किया जा चुका है और अब ऐसे में अब प्रचार प्रसार को लेकर आगे की तैयारी की जाएगी। बसपा हो, समाजवादी पार्टी हो या फिर भारतीय जनता पार्टी हो, लगभग सभी सीट पर यह मुकाबला त्रिकोणीय है, लेकिन कांग्रेस ने अपने आप को इस बार पीछे रखा है और इंडिया गठबंधन के तहत कांग्रेस प्रत्याशियों के समर्थन में काम कर रही है और जिताने की बात कह रही है। देखिए, एनडीए गठबंधन हो या इंडिया गठबंधन और इसके साथ बहुजन समाज पार्टी हो, सभी चुनावी मैदान में उतर चुके हैं। भारतीय जनता पार्टी ने अपने सभी 9 प्रत्याशी उतार दिए हैं, तो समाजवादी पार्टी ने भी अपने सभी 9 प्रत्याशी उतार दिए हैं। उसके साथ ही बहुजन समाज पार्टी ने भी। जहां तक आप कांग्रेस की बात कर रही हैं, कांग्रेस ने ये देखा पिछले चुनाव में, लोकसभा चुनाव में कि उसको बड़ी सफलता मिली है और एक बहुत सदी हुई रणनीति से कांग्रेस चाहती थी कि उसको कुछ ज्यादा सीटें उत्तर प्रदेश में मिले गठबंधन में, ताकि एक माहौल कांग्रेस का फिर बन सके। लेकिन चूंकि समाजवादी पार्टी ने तय कर लिया था कि 2 से 3 से ज्यादा सीटें कांग्रेस को नहीं मिलने वाली हैं और वो सीटें ज्यादातर पश्चिमी उत्तर प्रदेश की और इधर प्रयागराज की बात करें तो फूलपुर की है। और ऐसे में कांग्रेस ने जब आकलन किया तो उसे ये बात समझ में आई कि शायद इस चुनाव में जिस तरह से लोकसभा चुनाव में माहौल बना था, वो चुनाव में माहौल नहीं बन पाएगा विधानसभा चुनाव में, लिहाजा उसने इससे अपने आप को अलग कर लिया। अब समाजवादी पार्टी सभी 9 सीटों पर चुनाव लड़ रही है। दूसरी तरफ बहुजन समाज पार्टी ने सभी 9 सीटों पर प्रत्याशी उतार दिया है। भारतीय जनता पार्टी की अगर हम बात करें तो भारतीय जनता पार्टी के भी सभी उम्मीदवार 8 जो भारतीय जनता पार्टी के हैं और 1 जो राष्ट्रीय लोकदल का, अब नामांकन जो है सभी ने कर दिया है। अब चुनावी मोड में पॉलिटिकल पार्टीज आ गई हैं। चूंकि अब चुनाव में बहुत वक्त नहीं बचा है, लिहाजा सभी राजनीतिक दल अपने अपनी तैयारियों में जुटे हुए हैं। भारतीय जनता पार्टी की अगर मैं बात करूं तो सभी जो 30 मंत्री जो प्रभारी बनाए गए थे, उनको साफ इस बात का निर्देश दे दिया गया है कि पोलिंग से 2 दिन पहले तक हर हाल में अपने क्षेत्र में ही रहना है, वहीं पर कैंप करना है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की 2-2 रैलियां होंगी और बड़े नेताओं की रैलियां होंगी। इसके साथ ही समाजवादी पार्टी ने भी सभी उम्मीदवारों के साथ बड़े जो पार्टी के चेहरे उनको क्षेत्रों का प्रभारी बनाया है। वो जो है जाएंगे और क्षेत्रों में लगातार कैंप करेंगे जब तक इलेक्शन नहीं हो सकते। कांग्रेस ने भी सभी 9 सीटों पर अपने प्रभारी नियुक्त किए थे, उनको जिम्मेदारी दी थी गठबंधन को चुनावी मैदान में मजबूत करना है। बहुजन समाज पार्टी ने पहले ही प्रभारी सारे नियुक्त कर दिए। बिल्कुल, और पूरा मुकाबला जो है वो त्रिकोणीय ही नजर आ रहा है। लेकिन कांग्रेस की बात कर ले तो कांग्रेस समाजवादी पार्टी को इंडिया गठबंधन के तहत अपने समर्थन देते हुए नजर आ रही है। बहुत बहुत शुक्रिया निखिल आपका तमाम जानकारियों के लिए। तो वहीं यूपी विधानसभा उपचुनाव को लेकर राज्य मंत्री धर्मवीर प्रजापति से हमारे संवाददाता ने खास बातचीत की है, सुनाते हैं आपको। हमारे पास उत्तर प्रदेश सरकार के धर्मवीर प्रजापति मंत्री जी हैं और सबसे महत्वपूर्ण बात है कि क्या हम इसे बीजेपी के साथ की लड़ाई कह सकते हैं? देखिए, कभी भी जब चुनाव होता है, चाहे आम चुनाव हो चाहे उपचुनाव हो, कोई बीजेपी पूरी तैयारी के साथ, पूरी रणनीति के साथ चुनाव में जाती है और उसी के तहत हम बहुत लंबे समय से लोकसभा के चुनाव के बाद हम लोग उपचुनाव की तैयारी में लगे थे और निरंतर संगठन और सरकार मिलकर के हम लोग पूरी तैयारी के साथ चुनाव में गए हैं और अभी टिकटें घोषित हुई हैं तो निश्चित रूप से हम लोगों का पूरा प्रयास रहेगा। हम हर चुनाव को पूरी मजबूती के साथ लड़ते हैं, कोई भी चुनाव हम हल्के में नहीं लेते, चाहे निकाय चुनाव हो, चाहे पंचायत चुनाव हो, चाहे हमारा उपचुनाव हो, कोई चाहे विधानसभा चुनाव हो, लोकसभा के चुनाव हो, हम लोग पूरी मजबूती के साथ चुनाव में जाते हैं और वही तैयारी हम लोगों की है। जब इतनी मजबूती से जा रहे हैं तो मान लें कि इसके हर परिणाम का नतीजा भी
या परिणाम का आकलन भी बहुत गंभीरता से होगा? परिणाम तो हमारे पक्ष में रहेगा और जिस हिसाब से हमने उन्होंने तैयारी की है और 24 के चुनाव में जिस तरह से उत्तर प्रदेश की जनता को भ्रमित किया गया था आरक्षण का विषय लेकर के और संविधान का विषय लेकर के, जनता अब उससे उबर चुकी है और जनता जान चुकी है सब कि बीजेपी ने कभी सबसे ज़्यादा अगर संविधान में बदलाव हुए तो कांग्रेस के कार्यकाल में हुए थे। ये सब जनता के सामने आ चुका है। वीडियो जर्नलिस्ट सूफी खान के साथ आलोक पांडे, न्यूज स्टेट, लखनऊ। तो वहीं फूलपुर विधानसभा उपचुनाव में बीजेपी प्रत्याशी के नामांकन दाखिले में शामिल होने डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य पहुंचे, जहां उन्होंने एसपी कांग्रेस पर जोरदार हमला बोला। उन्होंने कहा बीजेपी फूलपुर समेत 9 सीटों पर जीत दर्ज करेगी। एसपी और कांग्रेस का गठबंधन टूट चुका है। सुनाते हैं आपको। फूलपुर सहित उत्तर प्रदेश के 9 विधानसभा में होने वाले उपचुनाव को जीतेंगे। समाजवादी पार्टी और कांग्रेस का गठबंधन टूट चुका है। जो माहौल सपा के पक्ष में या कांग्रेस के पक्ष में लोकसभा चुनाव में बन गया था, अब उस माहौल की हवा निकल गई है। हरियाणा में विजय के साथ भाजपा का विजय रथ फिर आगे बढ़ गया। कांग्रेस हो, समाजवादी पार्टी हो या अन्य इंडी गठबंधन के दल हों, कांग्रेस मुक्त भारत देश, सपा से मुक्त उत्तर प्रदेश बनाने का जनता ठान चुकी है। और चलिए